माफ़ कीजिएगा, आप खुश होना ही नहीं चाहते। आपको तो बस चिक चिक किचकिच करना है। क्या कहा? आप खुश होना चाहते हैं, मगर कैसे? आपके कैसे का उत्तर मैं दिए देता हूँ। ऐसा सूत्र देता हूँ कि मन प्रसन्न और आप प्रसन्न रह जाएंगे। आपको खुश रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने सोचने के कोण को थोड़ा दाएं बाएं ऊपर नीचे कर लें। सिंपल है, चलिए विस्तार में समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी बत्ती गुल हो गई। जी, कहने का मतलब था आपके घर की, और प्राय जाती है। आप खींचते क्यों हैं? आप यह सोचिए कि बिजली के जाने से बिजली का बिल कम हो गया। आप कुछ आध्यात्मिक टाइप भी सोच सकते हैं कि चलो आज अंधेरे में स्वयं के साथ साक्षात्कार किया जाए। इस तरह से ना जाने कितने तरीके से सोचकर आप बार बार बिजली जाने से पैदा होने वाली झुंझलाहट से बच सकते हैं। कुछ और उदाहरण पेश हैं। खुश रहना चाहते हैं तो कृपया इन्हें भी आजमा कर देखें। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो आप सोचिए कि आप काहिल नहीं हैं। अगर नौकरी प्राइवेट कर रहे हैं तो सोचिए कि आप बेरोजगार नहीं हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप सोचिए कि बेगार करने से बच गए। अगर आप बेगार कर रहे हैं तो सोचिए कि आप भूखे मरने से बच गए। अगर आप भूखे मर रहे हैं तो सोचिए कि आप अकेले नहीं मर रहे हैं इस देश में। पेट्रोल के दाम बढ़ें तो सोचिए कि डीजल के नहीं बढ़े। अगर डीजल के दाम बढ़ जाएं तो सोचिए कि सीएनजी के नहीं बढ़े। अगर उसका भी बढ़ जाए तो सोचिए कि साइकिल के दाम तो नहीं बढ़े। अगर साइकिल के दाम भी बढ़ गए तो सोचिए कि पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। बाबू न सुने तो सोचिए कि ऊंचा सुनता है। अधिकारी न सुने तो सोचिए कि बहरा है। सरकार न सुने तो सोचिए उसके कान ही नहीं है। तो आप यह भी सोच सकते हैं कि आपकी आवाज में दम नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जिस सोच से या जैसे सोचने से आप खुश हों वही सोचिए। अब जो उदाहरण आपके सामने रखने जा रहा हूं, हो सकता है आपको पसंद न आए। यह भी हो सकता है कि आपको तो बहुत पसंद आए मगर आपकी धर्मपत्नी को कतई पसंद न आए। अग्रिम माफिम के साथ उदाहरण पेश है। रोटी बनाते वक्त अगर श्रीमती की उंगलियां जल जाए तो आप यह सोचकर खुश रह सकते हैं कि चलो सिलेंडर नहीं फटा। तो मित्रों, अपने सोचने के कोण को थोड़ा यहाँ वहाँ खिसकाने का मतलब आप बखूबी समझ गए होंगे। यानी खुश रहना है तो खुश फहमियां पालें, गलत फहमियों का सहारा लेना छोड़ दें। जब भी किसी विशाल समस्या से सामना पड़े उसके सामने अपने आप को बोना समझ लें। आपके सामने कितनी भी बड़ी समस्याएं कितने भी बुरे तरीके से मुंह चिढ़ाएं, आप मुंह बाएं देखते रहें। हर हाल में अपने को बहलाइए जितना बहला सकते हैं। बुरा मत मानिएगा, वर्षों से आप यही तो कर रहे हैं। अरे आप तो सचमुच बुरा मान गए। सुनिए तो, अच्छा एक बात बताइए, अगर आपने सचमुच समस्या का समाधान, कारण का निदान, स्थितियां बदलनी चाहिए होती तो आज जो समस्या जितनी बुरी तरह से आपको मुंह चिढ़ा रही हैं, क्या वे इतनी बुरी तरह से मुंह चिढ़ाने की हिम्मत करती? इस बार जरा 180 डिग्री वाला जवाब यानी सीधा जवाब दिल पर हाथ रख कर दीजिए।